हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th और कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स। अब मैं छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपकी अरिहंत की बुक में जो रिवीजन वाली बुक होती है उसमें दिए हैं, उसी के महत्वपूर्ण तथ्यों पर ये इंपॉर्टेंट टिप्स पर डिस्कस करेंगे। जिसमें आज मैंने 4 से 5 टिप्स लाया हूं चैप्टर फर्स्ट की, जो कि आपका क्लास 11 का है। एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज व्हाट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और अगर हिंदी में कहें तो इकाई एवं मात्रक वाला जो चैप्टर है उसमें कुछ 2-3 टॉपिक इसमें से डिवाइस बेस वाले दो है हमारे। वन इज व्हाट, वर्नियर पैमाना का अल्पतमांक, जिसको हम लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कह सकते हैं। एंड सेकंड इज व्हाट, स्क्रू गेज का अल्पतमांक, जिसको हम पेंच मापी या स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कह सकते हैं। तो दोनों के फॉर्मूले तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकली आपको थोड़ा डेमो के साथ में दिखाऊंगा कि इसको कैसे निकालते हैं। तो पहले है क्या, पहले पढ़ लेते हैं फिर इनको समझते हैं। पहला पॉइंट है वर्नियर वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक, मुख्य पैमाने के एक न्यूनतम भाग का मान बटे वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या। अगर मैं देखूं तो ये वाला जो पैमाना है, इसको अच्छे से अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं तो ये वाला जो पैमाना है, ये वाला जो पैमाना है, इसको बोलते हैं वर्नियर पैमाना। कौन सा पैमाना बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं वर्नियर पैमाना। और ये वाला जो पैमाना दिख रहा है आपको, ये वाला, ये यहां से, चलो ये यहां दिखा देता हूं। ये पैमाना दिख रहा है, ये है आपका मुख्य पैमाना। ये वाला पूरा यहां तक रहता है। ये आपका कौन सा है? ये इसके अंदर रहता है। ये पूरा का पूरा क्या है? मुख्य पैमाना है। तो दोनों पैमाने समझ में आने चाहिए। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम एक्चुअल वाला जो वर्नियर कैलिपर्स है, जो पिक्चर की हेल्प से तो समझेंगे ही, लेकिन इससे समझते हैं। तो बच्चों ये देखिएगा, ये वाला जो स्केल है ये मुख्य स्केल है, सॉरी वर्नियर स्केल है। और ये वाला जो स्केल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो स्केल दिखाई दे रहा है, ये आपका मुख्य स्केल है। तो अगर इसका हमें ये वाले जो वर्नियर कैलिपर से इसका लिस्ट काउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो मुख्य पैमाने के एक न्यूनतम भाग का मान, मुख्य पैमाने के एक न्यूनतम भाग का मान देखिए बच्चों यहां पर है। ये मुख्य पैमाने का एक न्यूनतम भाग ये सेंटीमीटर में है, और ये कितने सेंटीमीटर? 12.5 सेंटीमीटर तक है। तो इसका एक डिवीजन का मान, एक भाग का मान, इसके एक भाग का मान देखते हैं बच्चों। किसका मान देख रहे हैं? एक भाग का मान। यहां से देखिएगा, एक भाग का मान जो है वो होता है 0.1 सेंटीमीटर। कितना होता है इसके एक भाग का मान? इसके कितना है? वही लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, जो हमारा ज्योमेट्रिकल बॉक्स में जो स्केल आता है वही स्केल है ये। तो इसका वन डिवीजन का मान कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैंने लिखा 0.1 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। या 1 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं आप इसको। डिवाइडेड बाय वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या। तो ये वर्नियर पैमाना जो है, इसमें कुल भागों की संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल भागों की संख्या कितनी है बच्चों? 10। तो 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया बच्चों? 0.01 सेंटीमीटर, या इसी को अगर हम लिखें 1/10 मिलीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 0.1 मिलीमीटर। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से हम ये वर्नियर कैलिपर्स, कोई भी वर्नियर कैलिपर्स का हम लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं, अल्पतमांक निकाल सकते हैं। आई होप इसके यूजेस क्या है, ये है सब हम थ्योरी क्लास में देखेंगे। बट अभी सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको समझ लेते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट, पेंच मापी या स्क्रू गेज का अल्पतमांक। इसके भी दो भाग हम समझ लेते हैं। मेन ये वाले पार्ट को स्टड बोलते हैं, जहां पर हम किसी चीज को रखेंगे, इसको बोलते हैं स्टड। और ये वाला जो सर्कुलर है, इसको हम बोलते हैं वृत्तीय पैमाना। ओके। और इसमें जो अंदर जो है स्केल, यहां पर अगर आप देखने की कोशिश कीजिए, ये जो एक स्केल बना हुआ है, ये वाला जिस पर लिखा हुआ है, ये है हमारा मुख्य पैमाना, मुख्य स्केल। तो अगर बोले मुख्य पैमाने का न्यूनतम मान, मुख्य पैमाने का न्यूनतम मान अगर हम निकालें, तो यहां पर लिखा है बच्चों, मुख्य पैमाने का न्यूनतम मान है 0 से 5। 0 से 5 के बीच में 5 डिविजन हैं, तो एक भाग का मान निकालना है। तो क्या आ जाएगा बताइए? 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को फिर से हम क्या बोल सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर। और फिर क्या लिखा है? वृत्तीय पैमानों पर कुल भागों की संख्या। वृत्तीय पैमानों पर कुल भागों की संख्या। तो वृत्तीय पैमाना ये वाला है, देखो बच्चों, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से फिर ये 20 40 ऐसे 20 डिवीजन आ रहे हैं, और वापस 0 पर हम एक टर्न ले लेते हैं। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं भागों की संख्या? तो ये हो जाती है 100। कितनी हो जाती है? 100। तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूं तो ये कितना हो जाएगा? 0.001 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा अल्पतमांक लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। अगर इसको मिलीमीटर में लिखना है तो क्या जाएगा? तो 0.01 mm। कई बार पूछा जाता है इन दोनों में से अगर हमें
एक अच्छा पैमाना किसको मान सकते हैं या बहुत कम वैल्यू किससे मेजर कर सकते हैं, तो इन दोनों में ये पैमाने से ज्यादा शुद्धता से कम वैल्यू को मेजर किया जा सकता है। आई होप दोनों स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप पूछेंगे जरूर, लेकिन आप यहां से पहले इसको समझने की कोशिश करें। थर्ड पॉइंट को देखते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, अल्पतमांक वह न्यूनतम पाठ्यांक है जिसे बिना किसी त्रुटि के ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी स्केल का सबसे कम भाग जिसमें त्रुटि होने की चांसेस ना हो, जीरो हो, ऐसे लीस्ट काउंट, ऐसे पॉइंट को या ऐसे सबसे कम मेजरमेंट को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट या फिर अल्पतमांक। फोर्थ पॉइंट देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में, किसी गोले द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित ठोस कोण का मान कितना होता है, तो याद रखिए वो होता है 4 पाई होता है बच्चों। कितना होता है? 4 पाई होता है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, सार्थक अंकों की संख्या इकाई प्रणाली पर निर्भर नहीं करती है। जो सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं वो इकाई प्रणाली पर डिपेंड नहीं करते हैं, यूनिट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी यूनिट का हो सार्थक अंक वही होगा। सिक्स्थ नंबर पॉइंट देखते हैं, किसी विद्युत परिपथ में L अपॉन आर हो, R इंटू सी हो या रूट L इंटू सी हो की विमाएं समान होती है। मतलब L यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस है, स्व प्रेरकत्व बोलेंगे, और R यहां पर प्रतिरोध है। तो L बाय R हो या R इंटू सी, R यहां पर प्रतिरोध है और C यहां पर क्या है? संधारित्र की धारिता। और ऐसा ही ये दोनों का, इन सबको अगर हम विमाएं निकालेंगे तो विमाएं सभी की समान आएगी। ठीक है, सभी की विमाएं समान आएगी। ओके, इसी के साथ मैं ये महत्वपूर्ण तथ्य को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।